नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अब तक सांसदों के लिए लगभग 350 नए फ्लैटों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसद इन आवासों में एक साथ रहते हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक है। आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों के लिए पर्याप्त आवास की कमी सरकारी खर्च में वृद्धि का कारण भी है। उन्होंने इन फ्लैटों के निर्माण में शामिल सभी इंजीनियरों और श्रमिकों की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसदों को अपने पुराने आवासों की खराब स्थिति के कारण बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब सांसद अपने व्यक्तिगत आवासीय मुद्दे से मुक्त होंगे तो वे अपना समय और ऊर्जा सार्वजनिक चिंताओं का समाधान करने में प्रभावशाली तरीके से समर्पित कर सकेंगे। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन ढांचा विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ये बात उन्होंने संसद में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के एक सवाल के जवाब में कही। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के तहत माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के विकास के लिए 56 करोड़ 26 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष के दौरान चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत लाहौल स्पीति जिला के काजा उपमंडल में पर्यटन ढांचा विकसित करने के लिए 24 करोड़ 82 लाख, जबकि रक्षम छितकुल के लिए 4 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कांगड़ा जिले में 2,98,396 और चंबा में 93,862 पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए 70 साल से अधिक उम्र के 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ लोगों को वंदना कार्ड प्रदान करके प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित देशभक्ति फिल्म महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त तक सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना है। इधर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15 अगस्त तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार कल प्रदेश भर में भाजपा के 171 संगठनात्मक मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। 14 अगस्त को विभाजन भविष्य का समृद्धि दिवस आयोजित होगा, जबकि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी भाजपा पार्टी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से तिरंगा फहराया जाएगा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।